बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि अहम तरीन अरब मुल्क ने पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंपने की कोशिश की। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, किस किस्म की जो है वो इन मुज़ाकरात के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की गई, ये तमाम तर कोशिशें नाज़रीन हुई तो नाकाम है। लेकिन इस अरब मुल्क की हकीकत खुलकर सामने आ गई है और इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, चूंकि मुहर्रम उल हराम में कोई भी वो गैर मुल्की दौरा नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान का ये दौरा जो है कितना अहमियत का हामिल है और इसके पीछे क्या मामलात हैं। अमरीकी सदर नायब सदर जेडी वैंस ने कितने ज़बरदस्त तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा था उसका जवाब दिया है, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो बातचीत हुई, फिर उसका एलामिया भी जारी हुआ, कामयाबी के साथ उनको कंडक्ट करवाया पाकिस्तान और कतर ने, और इस पूरे मामले के अंदर जो कुछ हुआ वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान की जानिब से एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि किसी तरीके से ये मामला जो हैं वो खराब हो जाएं। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान ने बज़ाते खुद तो नहीं, लेकिन उनके इंतहाई करीबी लोग जो हैं जिन्हें उनका स्पोक्स पर्सन समझा जाता है, उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कान में ये फूंकने की कोशिश की और ये बात की कि पाकिस्तान ने वहां पर अमेरिका जो है उसको इग्नोर किया है और ईरान को अहमियत दी है। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा जी हमेशा मुज़ाकरात के अंदर जो हारा हुआ मुल्क होता है उसको पहले सफारती सतह पर से पहले बुलाया जाता है और उसके बाद जो दूसरा फातेह मुल्क है वो बाद में आता है। तो अमेरिका की इंसल्ट की गई कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस को पहले बुला लिया गया और उसके बाद जो है वो ईरानी वफ्द वहां पे पहुंचा और आके उन्होंने उनके साथ शेक हैंड भी नहीं किया और उसके बाद ये इंसल्ट थी अमेरिका की। उसके बाद ईरानी वफ्द जो है जब मुज़ाकरात अमेरिकी सदर के ट्वीट के बाद छोड़ के गए हैं तो फिर पाकिस्तान को, जिसे जेडी वैंस को मैनेज करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनके पीछे चला गया और उनको मनाने और मामलात करने के लिए चल पड़ा, जो कि अमेरिका की इंसल्ट है। यानी किसी भी तरीके से, और फिर भारतीय मीडिया जो कि बाल की खाल उतारता है, फजूल किस्म के प्रोपेगेंडे करता है, वो भी यही चाहता था कि पाकिस्तान जो है उसमें नाकाम हो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की जो परेशानी की जो वीडियोस हैं वो बार बार भारतीय मीडिया के ऊपर चलाई जाती रही। ये देखें, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है उसके होश उड़ चुके हैं, वो उसकी कोशिश नाकाम हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो बड़ा उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। अब नाज़रीन, जेडी वैंस से एक सहाफ़ी ने कह दी कि क्या आप इसको अपनी इंसल्ट नहीं समझते कि जो ईरानी वफ्द है उसके साथ उसने आके आपसे मुसाफा नहीं किया, उसके बाद उन्होंने आपके साथ कोई तस्वीर नहीं बनवाई। तो उसने कहा जी मैं उनके साथ काफी टाइम से डील कर रहा हूँ मुज़ाकरात के हवाले से, तो वो अजीब गरीब रवैये का मैं आदी हो चुका हूँ। और साथ ही साथ उसने कहा कि सबको ये तो नजर आया कि ये जो मुज़ाकरात से या बातचीत से वो निकल कर चले गए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि बाद में वो जब आए तो 9 घंटे तक हम बातचीत करते रहे, हमारे मुज़ाकरात हुए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ और बाज़ दफ़ा जो है वो इनका रवैया बड़ा पॉजिटिव और बाज़ औक़ात बिल्कुल भी समझ में ना आने वाला होता है। अलबत्ता उसने कहा मुझे इसमें कोई इंसल्ट जो है वो महसूस नहीं हुई। यानी जेडी वैंस ने भी बड़े मुदब्बराना तरीके से न सिर्फ मामलात को हैंडल किया बल्कि इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन करके कहा कि वो इस तरह का कोई ट्वीट वगैरह या इस तरह की चीज ना करे कि जिससे जो होने वाले मुज़ाकरात है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आए। वो अभी फिलहाल सब्र करे, कोई इस तरह का काम ना करे। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अरब मुल्क जो है उसके तो कम से कम वो सारी की सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि वो क्या चाह रहा था कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो। पाकिस्तान की पहले भी उनको बड़ी तकलीफ है और कुछ और मुल्कों को भी बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात क्यों करवा रहा है। कुछ ने तो कहा जी कि ये तो मुज़ाकरात करवाई कतर ने खुद कहा जनाब हम तो सिर्फ पाकिस्तान की टीम के तौर पे काम कर रहे हैं,
پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو تب ان عناصر کا منہ بند ہوا, مشترکہ الحمدللہ اعلامیہ جاری ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ایران کے اوپر پابندیاں ختم کر دی گئی. امریکہ نے کہا جی کہ ایران تیل بیچ سکتا ہے لیکن 3 ممالک کو نہیں, جس میں شمالی کوریا ہے اور اس کے بعد کیوبا ہے اور ایک اور ملک ہے جی, اس کو یہ تیل نہیں بیچا جا سکتا. باقی جو ہے وہ جس کو مرضی آپ تیل بیچیں. اور یہ ایک بڑی پابندی پاکستان نے ان کے اوپر ختم کروائی ہے. دوسری جانب ناظرین, ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں, اور میں بھی جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے وہ آ چکے ہوں. تو ناظرین جو ایرانی پریزیڈنٹ ہے وہ کبھی بھی 10 محرم سے پہلے یعنی 10 عشرہ محرم کے دوران کبھی کو فوراً ٹور نہیں کرتے. یہ جو ہے ٹور, ایک تو یہ دورہ پاکستان کا اظہار تشکر کے لیے ہے, اور دوسرا جو مذاکرات کا اگلا مرحلہ ہے اس میں چیزیں جو ہیں ان کو آگے لے کر بڑھنے کے حوالے سے ہے. ناظرین اس وقت ایران میں جو تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں وہ ایسے نہیں لگ رہے. آج محمد باقر کالیباف جو کہ ایران کے سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنیوا نہیں جاتے, اگر ہم سوئٹزرلینڈ نہیں جاتے تو مزید شیعوں کا خون بہنا تھا لبنان کے اندر. ہم نے جہاں پہ ایران کے ساتھ ایران کے امریکہ کے معاملات کو حل کیا ہے, وہیں پر ہم نے جو لبنان کے اندر مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے ان کا خون بہنے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ خطے کی سلامتی کے لیے ہے. ہمارے اوپر تو جو اٹیک ہو رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں, ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں, لیکن جو ہماری وجہ سے جن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کے جان ضائع ہو یا ان کے کوئی نقصان پہنچے, اس لیے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں. تو ناظرین مجموعی طور پہ دیکھیں, لبنان ہے, چاہے ایران ہے, چاہے کوئی بھی ملک ہے, وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ابھی تک بھی پرابلم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو یہ کریڈٹ نہ دیا جائے. تو پاکستان کے ساتھ آ کے کچھ اہم ترین معاہدوں کے حوالے سے بات ہونے جا رہی ہے. 70 کے قریب ناظرین جو ان کے ساتھ اعلیٰ شخصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں. ناظرین مطلب یہ کہ یہ غیر معمولی دورہ ہے پاکستان کا, جس کے اندر جو ہے وہ سرکار بھی ہیں, جن کے اندر سرمایہ کار بھی ہیں, جن کے اندر بہت سارے ہائی آفیشلز بھی ہیں. یعنی پاکستان جو ہے وہ بارٹر سسٹم کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ تیل اور گیس کا معاہدہ کر سکتا ہے. پاکستان نے اپنے ایریا کے اندر جو تیل اور گیس کی پائپ لائن ہے وہ بچھانی ہے, جو کہ تقریباً 1.3 ارب ڈالر اس پہ خرچہ آئے گا, اور ایران جو ہے وہ پاکستان کی جو تیل کی ضروریات ہیں اور گیس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرے گا. انرجی کا بحران ختم ہوتا ہے تو ناظرین پاکستان میں خوشحالی جو ہے وہ آ جائے گی. آنے والے دنوں کے اندر کافی پازیٹیو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ مہنگائی کا جو طوفان اس وقت برپا ہوا ہے وہ بھی تھمنے کے قریب پہنچ چکا ہے. چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں, گریجولی چیزیں کم ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ یکدم جو ہے وہ چیزیں نیچے آ جائیں. تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گے, مزید نیچے آنے کے چانسز ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب